जो विद्यार्थी 2022-23 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए संजीवनी सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, जो है आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को, जो कि सारे के सारे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे एमसीक्यू पैटर्न पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज नंबर 3 है। इसके बाद में आपका सीरीज नंबर 4, 5, 6 इस तरह से करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। संजीवनी सीरीज में आपके चैप्टर 1 और 2 को अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है आप देख सकते हैं, प्राचीन काल में लोग दूर दूर की यात्राओं पर क्यों जाते थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी करते थे, आध्यात्मिक शांति के लिए भी करते थे, उत्पीड़न और यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए भी करते थे। तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्राचीन काल में लोग अपनी यात्राओं में क्या साथ लेकर चलते थे? तो वो जो है हुनर, विचार, आविष्कार, मूल्य, मान्यताएं, कीटाणु और बीमारियां सभी कुछ साथ में लेके चलते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, सिल्क रूट किस देश को अन्य देशों से जोड़ते थे? तो सिल्क रूट जो है चीन को जोड़ते थे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिल्क रूट संबंधित है। तो सिल्क रूट जो है जल मार्ग और सड़क मार्ग जो है आपका यहाँ पर दोनों से ही संबंधित है। तो यहाँ पर जो है ए और बी दोनों ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर अर्थशास्त्रियों ने निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह माना है? तो अर्थशास्त्रियों ने जो है पूंजी को, श्रम को और व्यापार को, तीनों को ही जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह माना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने सबसे पहले अमेरिका पर अधिकार किया था? तो कौन सा यूरोपीय देश था? तो आंसर आ जाएगा आपका पुर्तगाल एवं स्पेन दोनों। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका पर पुर्तगाल एवं स्पेन ने कौन सी शताब्दी में अधिकार किया था? तो वो किया था 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, अमेरिका में बागानों की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यूरोपीय लोगों के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खाद्य पदार्थ अमेरिका से यूरोप और एशिया आया? तो यहाँ पर जो है शकरकंद, मक्का और टमाटर सभी को उपयुक्त, मतलब यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। सारे के सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका से यूरोप आए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1840 के दशक में किस फसल के अकाल के कारण आयरलैंड में लोग भूखे, जो लाखों लोग जो है भूख भूख से मर गए थे? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आलू था। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश और पुर्तगाली सैनिकों ने अमेरिका में किस बीमारी के विषाणु फैलाए थे? तो वो बीमारी थी चेचक। यहाँ सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का शहर एल डराडो जाना जाता है। एल डराडो के नाम से आपने मूवी भी देखी होगी, जो कि मूवी आपने अभी अभी देखी थी एल डराडो का। तो आपको याद होगा एल डराडो शहर जो था ये कौन था? सोने की खादान मानी जाती थी, और इसके ऊपर एक नया मूवी बना था जिसकी 2 सीरीज यहाँ पे साउथ इंडियन मूवी है। उसका आप आसानी से ध्यान से देख सकते हैं उस मूवी को। बहुत अच्छी मूवी है, ऐसा नहीं है कि उसमें मूवी में कुछ नहीं है, बहुत अच्छी मूवी है। लेकिन मनोरंजन के साथ साथ में पढ़ाई भी आपको करना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सोने का शहर। ठीक है ना, याद आ गया अब आपको? तो सोने का जो शहर है उसी को बोला गया था एल डराडो, और जिसका जो है मूवी साउथ इंडियन में बन चुकी है KGF 1 और KGF 2। ठीक है, अगले मूवी की अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 नंबर। अंग्रेजों द्वारा भारत में बसाई गई नहर बस्ती का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो वो था हमारा पंजाब क्षेत्र। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस कानून के द्वारा मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाया था? तो जानते ही हो आप मक्का को कौन कहते हैं और कौन लॉ जो है इसको लगाया गया था? तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के तहत कौन सा प्रवाह का रूप है? तो यहाँ पर जो है व्यापार प्रवाह, श्रम प्रवाह और पूंजी प्रवाह सभी रूप हैं। तो यहाँ उपरोक्त सभी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में भारत से गिरमिटिया मजदूरों को भेजा जाता था। तो यहाँ पर कैरिबियाई द्वीपों में भी और मॉरिशस में भी, फिजी में भी, यानी उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे सही हैं। इसके बाद जो है 17वां क्वेश्चन, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी विकास का साधन नहीं था? तो वो था हमारे पास कंप्यूटर, जो कि उस समय विकसित नहीं था। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें तो 1885 में अफ्रीका महाद्वीप का बंटवारा किया कर लिया। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा यूरोप के ताकतवर देशों ने।
किसने 1885 में अफ्रीकी महाद्वीप का बंटवारा कर लिया? तो यूरोप के ताकतवर देशों ने। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था, तो सबसे बुरा असर पड़ा था अमेरिका पर। इसके बाद जो है आपका गिरमिटिया मजदूर प्रथा को समाप्त कर दिया गया, तो कौन से सन में किया गया था? तो ये 1921 में किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने नियति के उद्देश्य से किस फसल के उत्पाद को बढ़ावा दिया था? तो यहाँ पर जो है गेहूं और कपास दोनों को जो है बढ़ावा दिया गया था। तो ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1820 के दशक में किस देश को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था? तो वो देश था चीन, जिसको अफीम का निर्यात किया जाता था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी मार्टन स्टैनली निम्नलिखित में से क्या थे? तो ये जो है एक पत्रकार और एक खोजी थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में पशुओं में फैली प्लेग की बीमारी को क्या कहा जाता था? तो सभी को आंसर पता है, रेंडरपेस्ट के नाम से ये बीमारी मशहूर थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में रेंडरपेस्ट नामक बीमारी किन देशों से पहुंची थी? तो वो कौन से देश थे? तो वो एशियाई सभी देशों से पहुंची थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, भारत में किस इलाके से अधिकांश अनुबंधित श्रमिक अन्य देशों में जाते थे? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बिहार से, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु से, तो यानी कि उपरोक्त सभी क्षेत्रों से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अनुबंध मजदूर विश्व के निम्नलिखित में से किस भाग में मुख्य रूप से जाते थे? तो किस भाग में जाते थे? तो यहाँ पे कैरियाबी देशों में, मॉरिशस में, फिजी में। ये हमने क्वेश्चन पहले भी देख लिया, दोबारा रिपीट हो गया, तो उपरोक्त सभी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम की अनुबंध व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया? तो अनुबंध व्यवस्था को जो नाम दिया गया था, नई दास प्रथा के नाम से इसको जाना गया था। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध सभी को याद होगा 1914 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों का हिस्सा नहीं था? तो जर्मनी जो है मित्र राष्ट्रों का हिस्सा नहीं माना था। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित नहीं था? तो आपका फ्रांस जो है आपका जो केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित नहीं था। इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या था? तो दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के संबंध टूट गए थे और 90 लाख लोग जो है मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। बिल्कुल सही बातें सारी, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। 1929 की आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? तो सबसे बुरा असर हमने अभी अभी डिस्कस किया था, आपका अमेरिका पे पड़ा था। इसके बाद जो है अमेरिका में 1929 की आर्थिक मंदी का असर पड़ा था, तो किस पे पड़ा था? हजारों बैंक दिवालिया हो गए थे, किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे और 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई थी। उपयुक्त सभी बिल्कुल कथन जो है यहाँ पर सही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, 1929 से 33 की आर्थिक महामंदी का असर भारत में किस क्षेत्र पर सबसे अधिक पड़ा था? तो ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज्यादा जो है प्रभावित हुआ था, यानी ग्रामीण काश्तकार जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 में प्रारंभ हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये सन 1945 में समाप्त हुआ था। इसके बाद में कोलंबस द्वारा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप का खोज किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी महाद्वीप की खोज कोलंबस द्वारा कब की गई थी? तो ये 1498 में की गई थी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है जुलाई 1944 में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो आपको अच्छी तरह से पता है, कोलंबस ने की थी। अभी अभी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसके बाद में किसे ब्रुटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है? तो हमारा जो है IMF और विश्व बैंक दोनों जो है जुड़वा संतान कहलाती है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, G77 किन देशों का समूह था? तो G77 जो है विकासशील, जो विकास कर रहे थे उन देशों का समूह था। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक ने औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। तो सन 1947 में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने की मांग उठाने वाला जो देश था वो कौन था? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में आपको देशों के नाम ना दे करके विकासशील और विकसित देश दिए गए हैं। तो यहाँ पे विकासशील देश थे, इन्होंने जो है मांग की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटनी म्यूजिक का संबंध है? तो चटनी म्यूजिक का संबंध जो है अप्रवासी भारतीयों से है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, त्रिनिदाद में
मुहर्रम के सालाना जुलूस के विशाल उत्सवी मेले को क्या नाम दिया गया था? तो इसको बोला गया था होसे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में निम्नलिखित में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो जापान को सम्मिलित नहीं किया गया था मित्र राष्ट्रों के जो है द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो धुरी राष्ट्रों में फ्रांस सम्मिलित नहीं था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में की गई थी। तो ये पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किया गया। तो ये हारग्रिप्स ने किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था? तो वो थे कीटाणु। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी की महामंदी की नहीं थी, यानी कि नहीं है? तो यहाँ पे जो है नए नए उद्योग स्थापित होने लगे, ये जो है इसकी विशेषता नहीं थी। महामंदी में तो नए नए उद्योग स्थापित नहीं हो सकते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 2 यूरोपीय देश जिन्होंने अमेरिका पर अधिकार किया वो कौन कौन से थे? तो स्पेन और पुर्तगाल। हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अफ्रीका अमेरिका पहुंची थी, तो वो थी चेचक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया था, वो कौन थे? तो वो थे हेनरी फोर्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, आईएमएफ और विश्व बैंक ने कब से औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 1947 से। ए ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद जो है आपका, निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा था? तो वो सबसे ज्यादा चपेट में आने वाला देश था अमेरिका। इसके बाद में, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो सभी को पता है 1929 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट जो है, भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किस देशों में ले जाया जाता था? तो आप सभी को पता है कि मॉरिशस में, फिजी में, सीलोन में, मलाया में और त्रिनिदाद में और गुयाना में और सूरीनाम में। ये सभी के सभी देश हैं, ध्यान रखना इन नामों को, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर निम्न में से किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे? तो आंसर हो जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, ट्रांसवाल यानी अफ्रीका के स्वर्ण खानों तक पहुंचने में से किसे सफलता मिली थी? तो कौन था इसमें? तो स्टैनली जो थे, इनको सफलता मिली थी। इसके बाद में, आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था? तो ये पड़ा था आपका 1845 से 1849 के बीच में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंडरपेस्ट क्या था? तो सभी को पता है ये पशु रोग था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट की स्थापना कब हुई थी? तो गेट की स्थापना जो है 1947 में हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से जिस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अमेरिका। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? तो वो था एल्डोराडो, जो कि आपको मैं बता चुका हूं, साउथ इंडियन मूवी बन चुकी है जिसके 2 पार्ट बन चुके हैं, 3rd पार्ट भी आएगा। अच्छी मूवी है, प्रेरणादायक मूवी है, आप देख सकते हैं। कुछ बहुत सारी इतिहास की बातें उसमें जानने को मिल सकती हैं और कुछ सत्ता की बातें भी, आपकी राजनीति की बातें भी उसमें देखने को मिल सकती हैं। 1923 ईस्वी में विश्व पूंजी व ऋण उपलब्ध कराने वाला देश जो था वो कौन सा था? तो वो था अमेरिका। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1820 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना तक वृद्धि हो चुकी थी। किन वस्तुओं का इस व्यापार में हिस्सा 60% तक था? तो वो कौन सी वस्तुएं थी? तो उसमें थी कपास, गेहूं और कोयला। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समझौते के तहत साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का बंटवारा किया था? तो वो समझौता था बर्लिन का समझौता। तो बर्लिन जो है आपका ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा और सन याद रखना है 1885। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रिटेन वुड्स संतान किसे कहा जाता है? तो आपको पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को जो है 2 संतानें कहा जाता है। तो हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
19वीं सदी में यूरोप में कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए थे? तो लगभग लगभग 5 करोड़ जो है लोग जाके बसे थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कानून का नाम बताएं जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो सभी को पता है वो कॉर्न लॉ था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मक्का को इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा आंसर। कैनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था? तो कैनाल कॉलोनी जो है, कैनाल मतलब होता है जो आपके एक नहर के रूप में बसाया गया हो। तो नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को जो है कैनाल कॉलोनी कहा जाता था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया। इनमें से कौन सा आर्थिक विनिमय का प्रवाह नहीं था? तो नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारा संचार जो नहीं था। ठीक है, व्यापार, श्रम और पूंजी तीनों को आर्थिक प्रवाह माना गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ते थे बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे, क्या कहलाते थे? तो इनको सिल्क रोड या रेशम मार्ग कहा जाता था। इसके बाद जो है सिल्क रूट भी कहा जाता था इनको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 18वीं सदी तक निम्न में से किन देशों को सर्वाधिक धनी देशों में गिना जाता था? तो चीन और भारत उस समय 18वीं सदी के सबसे धनी देशों में शामिल थे। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है? तो व्यापार अधिशेष का मतलब होता है वस्तुओं के आयात और निर्यात के मूल्य में अंतर। तो हमारा जो है शॉर्ट में आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 1820 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार में कितने गुना वृद्धि हो चुकी थी? तो 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। डी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद जो है आपका ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था? तो निश्चित विनिमय दर प्रदान करना जो है इसका आधार था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो है स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी बहुत सारी खाद्य पदार्थ वाली फसलें मूलतः किन देशों से आई? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी ने 1880 ईस्वी के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा? तो वो था रिंडरपेस्ट बीमारी, जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट किया था। उसमें बहुत सारे पशु मरे थे और साथ ही साथ में बहुत सारे अर्थव्यवस्था खराब हुई थी। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सूचना ये है कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए साइंस यानी विज्ञान के पीडीएफ नोट्स जो हैं फ्री में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, उसको जरूर डाउनलोड कर लें। यही मुझे आपसे अनुरोध करना है। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को फायदा होगा। आपके 3 चैप्टर करा दिए गए हैं, चौथा चैप्टर आपके पास में नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।